हेलो गाइस, स्वागत है आपका कॉमर्स विद कशिश चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे आरबीआई के कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में। वैसे मैंने आपको बहुत सी जानकारी बता दी है बैंक से रिलेटेड, तो आप वो सब जानने के बाद अगर आप इस फीचर्स को भी पढ़ लोगे तो ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। इसलिए मैंने सोचा कि लास्ट में अगर मैं फीचर्स पढ़ाऊँ तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो आपके लिए तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो। तो सबसे पहला फीचर है सेंट्रल बैंक का करेंसी अथॉरिटी। आरबीआई के पास एक लीगल राइट है कि वो हमारे देश में करेंसी को इश्यू कर सकता है, मतलब पैसा छाप सकता है। हमारे देश में जितने भी आप पैसे देखते हो ना, वो सब आरबीआई ने इश्यू किया होता है। तो क्या मतलब सारे पैसे आरबीआई ही इश्यू करता है? इसका जवाब है नहीं। आरबीआई कॉइन्स या फिर 1 रुपए का नोट, जो कि बहुत सालों पहले दिखता था, अब तो बिल्कुल भी नहीं दिखता, उन्हें इशू नहीं कर सकता है। कॉइन्स नहीं, मैं नोट्स की बात कर रही हूँ। 1 रुपए से जितने भी ऊपर वाले नोट्स होते हैं वो सब आरबीआई छापती है। तो ये 1 रुपए का नोट और मतलब जितने भी कॉइन्स होते हैं वो कौन छापता है? तो वो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया वो इशू करती है। अब दूसरा फंक्शन है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। तो ये वन ऑफ द मेन ड्यूटी है सेंट्रल बैंक, जिससे ये कंट्रोल करता है और सुपरवाइज करता है कमर्शियल बैंक को, उनके प्रॉपर फंक्शंस को। देखो, इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और फिर समझते हैं। पहला कि ये बैंक होता है कमर्शियल बैंक का। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो आरबीआई से लोन लेते हैं और अपने पैसे उनमें डिपॉजिट भी करते हैं। तो इस वजह से आरबीआई उनकी बहुत हेल्प करता है किसी भी प्रॉब्लम में। इस वजह से ये बैंक होता है कमर्शियल बैंक का। दूसरा, ये जो कमर्शियल बैंक को होता है ना, गाइड करते हैं। आरबीआई गाइड करता है कमर्शियल बैंक और उन्हें अवेयर कर देता है आने वाले फ्यूचर में किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी चेंजेस के लिए। तो इस वजह से ये कमर्शियल बैंक का एक तरह से सुपरवाइजर भी होता है। अब थर्ड फंक्शन जो है गवर्नमेंट बैंक एंड एजेंट एंड एडवाइजर, इसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके समझते हैं। सबसे पहला, सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ बैंकर टू गवर्नमेंट, क्योंकि ये एक्सेप्ट करता है और डिपॉजिट करता है गवर्नमेंट के लोन, गवर्नमेंट्स के पैसे को, और उन्हें लोन भी प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट को ये लोन भी प्रोवाइड करता है सेंट्रल बैंक। और इसका मेन काम होता है वो है कंडक्ट करना बैंकिंग अकाउंट्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के। अब दूसरा, सेंट्रल बैंक एक्ट एज गवर्नमेंट, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है बहुत सी एजेंसी सर्विसेज, जैसे कि सेंट्रल बैंक मैनेज करता है पब्लिक के डेब्ट्स को और उनकी पेमेंट्स को भी मैनेज करता है बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। तो अब तीसरा वाला, जो सेंट्रल बैंक होता है वो एक्ट करता है एज एन एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि ये टाइम टू टाइम एडवाइस देता रहता है गवर्नमेंट को हमारी कंट्री के इकोनॉमी के बारे में और हमारी कंट्री के इकोनॉमी के कंडीशंस के बारे में एडवाइस देता रहता है। अब फोर्थ फंक्शन है लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्स। ये जो सेंट्रल बैंक होता है ना, वो लोन देता है कमर्शियल बैंक को, जो कि हमें पता भी है, क्योंकि लास्ट सिचुएशन में अगर कमर्शियल बैंक की कोई हेल्प कर सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक। किसी भी सिचुएशन में जो सेंट्रल बैंक होता है वो कमर्शियल बैंक की हेल्प करता ही करता है, इसीलिए हम इसे लास्ट रिसोर्ट कहते हैं कमर्शियल बैंक के। और अब फिफ्थ फंक्शन है कस्टोडियन ऑफ नेशंस गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये फॉरेन करेंसी रिजर्व और गोल्ड जो होता है ना अपने देश में, वो सेंट्रल बैंक की कस्टडी में रखा जाता है। हाँ, जितना भी फॉरेन करेंसी हमें मिलता है किसी कंट्री के सिटीजन से, वो सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट होता है और पेमेंट्स को हम फॉरेन करेंसी में भी बदल सकते हैं सेंट्रल बैंक में अप्लाई करके। अब है बारी सिक्स्थ फंक्शन की, जो कि है हमारा कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लायर। यार, इसको क्या ही एक्सप्लेन करूं मैं। इस टॉपिक पे तो मैंने पूरी वीडियो ही बना रखी है एक, मतलब इसमें मैं इसे क्या ही एक्सप्लेन करूं मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा।
ठीक है, फिर भी मैं आपसे बोलूँगी कि मेरी ना एक वीडियो डली हुई है मेरे ही चैनल पे इस टॉपिक पे, मतलब मैंने बहुत अच्छी तरह से सबको समझा रखा है कि मनी सप्लाई क्या होती है, मनी सप्लाई को चेंज करना क्यों ज़रूरी है, किस तरह से मनी सप्लाई को हम चेंज करता है, ये सब मैंने उस पूरी वीडियो में बता रखी है। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी है तब तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो याद आया आपको CRR, SLR, LRR, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, बैंक रेट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, याद आया? इन्हीं चीज़ों को बढ़ाने से या फिर घटाने से हमारा मनी सप्लाई चेंज होता है और ये कंट्रोल RBI ही करता है ना? तो मेरी वो वीडियो देख लो, बहुत अच्छी क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है, अब आखिरी फंक्शन है यार फाइनली, जो कि है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। अब ये सेंट्रल बैंक होता है ना, वो एक क्लियरिंग हाउस की तरह काम करता है कमर्शियल बैंक्स के लिए। आपको एक बात बता दूं, हर बैंक में एक रूम होता है जहाँ पे कुछ लोग होते हैं और उनका बताऊं क्या काम होता है, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर करना। जैसे कि मान लो HDFC बैंक में से हमें कुछ पैसे ट्रांसफर करने हैं SBI बैंक में, तो ये काम वही लोग करते हैं और इसी को कहते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। और वैसे अब तो ये काम ऑनलाइन ही होता है, जरूरी नहीं है कि उस इंसान को उस रूम में बैठ के ये काम करना है, ऑनलाइन घर पे ये काम अब हो जाता है। तो यहीं पे हमारे सारे फंक्शंस क्लियर हो चुके हैं, टोटल 7 फंक्शन थे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलना।